नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं भोपाल महानगर न्यूज। ये करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे जश्न 9 साल बेमिसाल के खिलाफ आज कांग्रेस में देश भर में 35 स्थानों पर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। भोपाल में राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने राहुल गांधी द्वारा पूछे गए 9 साल के 9 सवाल को प्रधानमंत्री पर हमला किया। उन्होंने मोदी के राज में महंगाई, बेरोजगारी, खेती की लागत, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें, जनता के लिए जाने वाले टैक्स, दलितों और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ने का दावा किया। गोयल ने मोदी के कार्यकाल में देश की सीमाओं के भी असुरक्षित हो जाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर किसानों के कर्ज माफ करने और हर नागरिक को 15 लाख रुपए देने की झूठी घोषणा करके लोगों को भ्रमित करने का दोषी ठहराया। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश और जनता के हित की जगह कुछ खास लोगों के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया। यहाँ सारी परंपरा तोड़ के सिर्फ मेरे लिए कर रहे हैं। तो जयराम रमेश जी ने कहा है, उनके ट्वीट पे आप देखें तो डिटेल के साथ उन्होंने एक सही मायने में कुछ तथ्य रखे हैं। 20 पॉलिटिकल पार्टी लाइक माइंडेड्स हैं, सबने मिलके, हम नहीं चाहते कि हम ऐसे प्रोग्राम का बहिष्कार करें, पर ये मजबूर करते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी पॉलिटिक्स लाते हैं, इसलिए करना है। रिपोर्ट को लेकर जो विवाद है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? परंपरा रहनी चाहिए या नहीं? कोई विवाद को लेकर जो है, नेहरू जी की बात आ रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान को लेकर बीजेपी चलाती है और खुद ही व्हाट्सएप पे गलत चीजें रखती है। आज तक जो चीज नहीं रही, आज तक उसको लाने का मतलब आप परंपरा तोड़ रहे हैं। दुनिया में 2 टाइप की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। एक कहते हैं ब्रिटन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहां पे प्रेसिडेंशियल नहीं होता है, जहां पे जो बड़ा दल चुनाव जीतता है उसके बाद उसका नेता, और दूसरी एक अमेरिकन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वो फिर अपनी कैबिनेट बनाता है। हमारे संविधान में हमने ब्रिटन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्वीकार किया, और वो क्या है? वो यही है कि जो परंपरा है वो कानून बन जाता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट में नियम नहीं है, परंपरा ही नियम माना जाता है। तो आज तक की आजादी के बाद की परंपरा में जो चीज नहीं रखी गई है। 5 लोगों को धारा 153 के तहत गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई एक महिला द्वारा भ्रामक पर्चे के बांटने की शिकायत इंदौर के थाना रावजी बाजार में की गई थी। उन्होंने बताया कि इन पर्चों में आरएसएस और बजरंग दल पर मुस्लिम लड़कियों को बहला फुसलाकर हिंदू बनाने और उनकी इज्जत से खेलने की बात कही गई है। गृह मंत्री ने बताया कि इन आपत्तिजनक पर्चों में दोनों संगठनों पर महाराष्ट्र के अमरावती शहर में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को भगवा लव ट्रैप में फंसाकर हिंदू बनाने का आरोप लगाया गया और मुस्लिम लड़कियों को इस जाल से बचने की समझाइश दी गई है। जी, इंदौर के अंदर जो विवादित पर्चा बांटा गया था संघ बजरंग दल का, जिसमें उल्लेख किया गया था, ऐसे 5 लोगों को धारा 153A के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये 2 दिन पूर्व पर्चे बांटे गए थे, जिसमें विकृति, भ्रांति ये फैलाने का प्रयास किया गया था। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। थाना रावटी। हरदा जिले के विभिन्न स्थानों पर इन दिनों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अब तक टिमरनी जनपद पंचायत के 5 गांवों चारखेड़ा, गोंदा, गांव खुर्द, बिछापुर, टेमरू भार और टेमरू भार में आयोजित निःशुल्क विवाह सम्मेलनों में बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इसके चलते कई अपात्र लोगों की शादियां होने के मामले पकड़े जा रहे हैं। हरदा के जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष अनिल वर्मा ने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और बीजेपी नेताओं के मिलीभगत से योजना में ऐसे जोड़ों का विवाह बड़ी संख्या में किया जा रहा है जो उम्र दराज होने के साथ पहले से ही शादीशुदा और बाल बच्चेदार है। उन्होंने अब तक हुए अपात्रों के विवाह की जांच कराकर राज्य सरकार द्वारा उन्हें उपहार स्वरूप दी गई 49,000 रुपए की राशि वसूलने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सामूहिक सम्मेलन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किए गए थे आयोजित, जो 5 जगह, जिसमें
मैंने भारी अनियमितताएं देखने को मिली है मुझे, जिसमें अभी एक गोंदा गाँव में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें एक जोड़ा पकड़ाया गया है जिसकी शादी पूर्व में साल भर पहले हो चुकी है, जिसके तहत वो पकड़ाया गया है मगर किसी भी कर्मचारी, और इसमें मुझे तो लगता है कि जनपद क्षेत्र पंचायत के जो कर्मचारी अधिकारी या जो सरपंच सचिव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समस्त इसमें लिप्त हैं, जो कि एक हम इसके खिलाफ में नहीं है कि सम्मेलन नहीं हो, हम पक्ष में हैं। बस अर्थ ये है कि फर्जीवाड़ा और गलत तरीके से शासन की योजनाओं का गलत तरीके से एक वो किया जा रहा है, जिससे शासन को भी नुकसान हो रहा है और उसमें जिनके 7 साल पर 2-2 साल हो गए, जिनके बच्चे 2-2 साल शादियाँ हो गई है, उनको भी जोड़ बैठाया जा रहा है, और जिसमें संलिप्तता बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी भी मुख्य भूमिका प्रतीत होती है। क्योंकि ये अभी मैंने कुछ जगह अभी मुद्दा उठाया, कुछ लोगों को बोला, तो उन लोगों ने क्या कहा है कि ये तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, ये आप लोगों का सम्मेलन नहीं होना देना चाहते हैं, तो हम उनके खिलाफ में थोड़ी जो सही है, जो गलत है, जिनके बच्चे हैं, जिनकी शादियाँ हो गई है, उनको आप जानबूझ करके बैठाया जा रहा है। ये हमारी एक मांग है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। उज्जैन में लंबी खींचतान के बाद आखिरकार आज कांग्रेस ने जंबो कार्यकारिणी घोषित कर दी। इसमें 260 नेताओं को जगह मिली है। कार्यकारिणी में से 30 उपाध्यक्ष, 50 महामंत्री, 70 सचिव और 30 सह सचिव बनाए गए। इसके अलावा उत्तर विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। कार्यकारिणी में कैलाश सोनी को कोषाध्यक्ष, लालचंद भारती को प्रवक्ता, विवेक सोनी को मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने नई कार्यकारिणी से कोई असंतोष होने और पार्टी में किसी भी प्रकार की गुटबाजी होने से इनकार किया। उन्होंने पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर और महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने के साथ हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ रेट में देने का वादा किया। वो सचिन का सचिन उज्जैन शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नवीन कार्यकारिणी और उज्जैन उत्तर के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों की आज यहां पर सूची जारी की गई है। उसी संबंध में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमने शहर जिला कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव और विशेष आमंत्रित सदस्यों की नियुक्ति की है। आने वाले 2023 के चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए इस कार्यकारिणी की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। चूंकि मैं अध्यक्ष बना उसके बाद ये कार्यकारिणी की नवीन कार्यकारिणी की घोषणा हुई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे पदाधिकारी बने हैं, आने वाले समय में उपाध्यक्ष, महामंत्री जो बने हैं, इसमें से ही बोर्ड के प्रभारी, 4-4 वार्डों के प्रभारी बनाए जाएंगे। नारी जो योजना चल रही है कमलनाथ जी की, नारी सम्मान योजना, उसमें भी प्रत्येक ब्लॉक में प्रभारी बनाए जाएंगे। वार्ड स्तर पर, बूथ स्तर पर भी हम काम करने जा रहे हैं। मंडलम, सेक्टर के भी प्रभारी बनाए जाएंगे और बूथ लेवल तक हम इसमें काम करने के लिए हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ लेवल तक काम कर रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में 2023 में हमें कांग्रेस की सरकार बनानी है। एक बार पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कमलनाथ जी का जो विजन था इस पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, जो किसानों का उन्होंने कर्जा माफ़ किया, उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि 500 रुपये में हम गैस का सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को प्रतिमाह देंगे, 100 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक हाफ देंगे। इस योजना का लाभ हमें प्रदेश की जनता को दिलाना है, क्योंकि कमलनाथ जी ने जो वचन दिया है वो नागालैंड की एक मुस्लिम लड़की ने भोपाल के हिंदू युवक पर धोखाधड़ी करके शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। राजधानी के कोईफिजा थाना पुलिस में शिकायत करने वाली युवती की दोस्ती फेसबुक के जरिए गंज बासुदा के कृष्णपाल उर्फ राकेश कोरी नामक युवक से हुई थी, जो प्रेम प्रसंग में तब्दील हो गई। इसके बाद आरोपी कृष्णपाल युवती को शादी का झांसा देकर नागालैंड से भोपाल लेकर आ गया
और लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान कृष्णपाल ने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसके सारे जेवरात और नकदी लेकर कुछ दस्तावेजों पर साइन करा लिए। अब आरोपी और उसकी मां सावित्री उसे मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। सर, एक पिता के मृत्यु की 76 का मामला है, क्या पूरा मामला? कल पीड़िता द्वारा एक रिपोर्ट दिखाई गई है कि वह नागालैंड की रहने वाली है और आरोपी उसको वहां से शादी का कहकर यहाँ पे लाया था और बासोदा में भी रखा, घर में भी रखा, तो उसकी माँ के द्वारा भी प्रताड़ित किया गया और उसके द्वारा भी प्रताड़ित किया गया और उसके साथ मारपीट कर उसको धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया और अभी तक शादी नहीं की ऐसा पीड़िता ने बताया है। इस आधार पर उसका मामला दर्ज किया गया, आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। सर, नागालैंड की रहने वाली युवती? हाँ, पीड़िता नागालैंड की रहने वाली तो है। अभी यहाँ पर कहाँ रह रही थी? भोपाल में बरेला गाँव में रह रही थी। तो फरियादी के जो परिवार है, उनके क्या कहना है? अब फरियादी के परिवार वालों से बातचीत की जाएगी। 2 मार्च 2022 से बताई उसने भोपाल में। अब इसमें आरोपी गिरफ्तारी हुई? आरोपी गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भोपाल महानगर न्यूज।